गीरा सूतक के वर्ड हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है समवन हु वॉक अबाउट इन स्लीप, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो कि सोने में चलता है, उसे क्या कहते हैं? तो एक ऐसा पर्सन जो कि सोने में चलता है उसे कहते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नींद में चलने वाला। इसमें एक ये जो दी हुई है रूट, ये सोम सोम रूट, जहाँ भी सोम दिखता है इंग्लिश में वो स्लीपिंग से रिलेटेड होता है। और एक रूट इसमें दी हुई है एम्बुल। एम्बुल जहाँ भी दिखता है वो चलने से रिलेटेड होता है। तो जो नींद में चलने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है अ 14 लाइन पोयम, मतलब कि एक पोयम है, वो 40 लाइन की जो पोयम होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोनेट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है 14 लाइन की कविता। नेक्स्ट वर्ड है अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस स्लीप, मतलब एक ऐसी ड्रग, मतलब एक ऐसी दवा या फिर कोई दूसरा सब्सटेंस जिससे नींद आती है। जैसे कि अगर कफ सिरप ले लो तो नींद आने लगती है, तो ऐसी दवाओं को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सोपोरोफिक। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नींद लाने वाले। और इसके सिनोनिम्स होते हैं ड्राउजी, सीडेटिव, मतलब जो जिससे नींद आती है वो सोपोरोफिक होते हैं। जैसे कि सोपोरोफिक कफ सिरप। मतलब अगर आप लोग कोई जो वर्ड्स हैं उनको रिलेट करके याद करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो अच्छे से लर्न हो जाते हैं। तो इसे रिलेट करके, जैसे सोप्रोफिक कप सिरप। नेक्स्ट वर्ड है अ टाइप ऑफ मैजिक इन विच स्पिरिट्स स्पेशली इविल वन आर यूज टू मेक थिंग्स हैपन, मतलब एक इस तरीके का जादू जिसमें बहुत ही जो इविल लोग होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और उसको क्या कहते हैं? इविल लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो चीज़ों को इधर उधर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सॉर्सरी। ये नाउन, इसका मतलब होता है जादू टोना। जैसे कि टोना टोटका होता है ना, उसे इंग्लिश में कहते हैं सॉर्सरी। और इसके अदर वर्ड्स होते हैं नेक्रोमेंसी, विचेरी, इनकंटेशन, ब्लैक मैजिक। जैसे कि हॉरर जो मूवीज होती हैं उनमें सॉर्सरी बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है। नेक्स्ट वर्ड है द मर्डर ऑफ वन सिस्टर, मतलब अपनी ही बहन को मार देना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है शोरोरोसाइड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बहन की हत्या। जैसे अब इसमें एक रूट दिया हुआ है सोरोरो, तो जो सोरोर रूट है, जहाँ भी सोरोर दिखता है वो बहन से रिलेटेड होता है। और एक रूट है साइड, तो जहाँ भी साइड दिखेगा वो किल से रिलेटेड होगा। एज जैसे सुसाइड है तो मतलब सु मतलब खुद, और साइड मतलब किल, मतलब खुद की जो हत्या करना होता है वो सुसाइड होता है। और जैसे कि फैट्रीसाइड, मतलब अपने फादर की किलिंग करना, वो फैट्रीसाइड होता है। जैसे मैट्रीसाइड, ये क्या होता है? अपनी मदर की किलिंग होता है मैट्रीसाइड। नेक्स्ट वर्ड है समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, मतलब कोई जो इवेंट हुआ है उसकी जो निशानी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोवनियर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है निशानी। इसके और भी वर्ड्स होते हैं सिनोनिम्स, एज मेमेंटो, कीपसेक, रैलिक। जैसे कि जब कोई अच्छा सा कोई, जैसे कि कोई फंक्शन हुआ तो कुछ रिमाइंडर उसके लिए रखा जाता है, या फिर कोई इवेंट्स के लिए जो रिमाइंडर होते हैं, जो छोटी छोटी निशानियां होती हैं, उसे सवनियर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सडन इनवॉलेंट्री मस्कुलर कंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो बॉडी में एकदम से ऐंठन होने लगती है ना, इन मतलब जो अनैच्छिक तरीके से होने लगती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पैज्म। ये नाउन, इसका मतलब होता है ऐंठन। और इसके अदर वर्ड्स होते हैं क्रैम्प, जर्क, ट्विच। नेक्स्ट वर्ड है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग दैट शोज व्हाट द रेस्ट ऑफ इट लाइक, मतलब कोई छोटी सी चीज जो सारी चीज़ों को, जो बड़ी सी चीज़ है उसको दिखा दे कि ये जो चीज़ है वो कैसी होती है। एज समझिए, जैसे एक छोटा सा फोटोग्राफ ताजमहल का है, उससे देख के पता चल जाता है कि ताजमहल किस तरीके से होगा। या फिर जैसे कोई नमूना है, कोई टाइल्स का नमूना है, वो छोटे से नमूने से ये दिखा देते हैं कि जो बड़ा सा टाइल्स होगा वो ऐसे होगा। तो वो जो नमूना होता है ना, उसे कहते हैं स्पेसिमेन। ये नाउन होता है। नेक्स्ट वर्ड है द फार्मिंग ऑफ अ थ्योरी आर कंजक्चर विदाउट फर्म एविडेंस, मतलब कोई कंजक्चर मतलब होता है गेस करना। तो मतलब किसी चीज के लिए गेस करना या फिर कोई थ्योरी बना देना बिना किसी फर्म एविडेंस के, मतलब कोई एविडेंस नहीं है, फिर भी ऐसे ही सोच समझ कर अपने मन के अकॉर्डिंग गेस करके कोई थ्योरी बना देना, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्पेकुलेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है परिकल्पना, मतलब इमेजिनरी तरीके से कोई चीज़ सोचना और उसी हिसाब से कोई थ्योरी बना लेना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है, वो होता है स्पेकुलेशन। नेक्स्ट वर्ड है स्टडी ऑफ
केव्स, मतलब जो गुफाएं होती हैं उनकी जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? अच्छा, इसमें स्टडी जहाँ होती है उसमें वो रूट होता है लॉजी, जहाँ भी लॉजी आती है वो स्टडी या फिर साइंस से रिलेटेड होती है। तो जो केव्स की स्टडी होती है वो होती है स्प्लियोलॉजी। इसका मतलब होता है गुहा विज्ञान और ये नाउन है। अच्छा, लॉजी से रिलेटेड जो वर्ड हैं वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। नेक्स्ट वर्ड है वन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, जैसे कि अंबानी लोग हो गए, और जो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है, अपने पास पैसे रखता नहीं है, जितने पैसे आओ बस उड़ाएगा, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है खर्चीला। और इसके सिनोनिम्स हैं एज प्रोडिगल, प्रोफ्लिगेट, एक्स्ट्रावेजेंट, वेस्टफुल, स्पेंडर, वेस्ट्रल, इम्प्रोविडेंट, लैविश, स्क्वेंडर, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा खर्चा करता है वो खर्चीला होता है, वो होता है स्पेंडथ्रिफ्ट। नेक्स्ट वर्ड है एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, मतलब एक ऐसी लड़की जो बहुत ज़्यादा एज की हो गई है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पेंस्टर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अधेड़, अविवाहित। जैसे कि जो मायावती हैं ये स्पेंस्टर है, मतलब जिनकी शादी नहीं होती है वो स्पेंस्टर होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर, मतलब जो दूसरे के बोलने की जगह में बोलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पोक्समैन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रवक्ता। जैसे कि जो राजनेता लोग होते हैं वो किसी दूसरे देश में जाते हैं, अब उनकी लैंग्वेज आपस में वो लोग नहीं कन्वर्सेशन कर पा रहे, तो उनके साथ में स्पोक्समैन होते हैं, वो एक दूसरे की बात ट्रांसलेट करके बताते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम, मतलब कि जो ऐसी चीज़ जो रुक रुक कर होती है, जैसे कि बारिश हुई फिर रुक गई, बारिश हुई फिर रुक गई, जो चीज़ रुक रुक कर होती है वो होती है स्पोरेडिक। ये नाउन, इसका मतलब होता है छिटपुट। और इसके सिनोनिम्स होते हैं अकेजनली, इरेगुलर, इंटरमिटेंट, स्पैस्मोडिक, इनफ्रिक्वेंट, रेयर, फिटफुल। एज फिटफुल स्लीप, मतलब रात में थोड़ी नींद आई फिर नींद खुली, फिर नींद आई फिर नींद खुली। ये सब स्पोरेडिक के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है नॉट बीइंग व्हाट इज पर्पस टू बी, मतलब कि जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिए जो चीज़ नहीं बनी होती उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पूरियस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है जाली। जैसे कि पासपोर्ट स्पूरियस बनाए जाते हैं। और इसके सिनोनिम्स होते हैं काउंटरफिट, सैम, सराड, फसाड, स्पेसियस, फेक, फोनी। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रिटेंड पीपल आर एनिमल, मतलब कि जो लोग डर जाते हैं एकदम से, इधर उधर रश करने लगते हैं, भागने दौड़ने लगते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टैम्पेड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है आकस्मिक भगदड़। जैसे कि कोई रथ यात्रा है या फिर कोई बहुत ज़्यादा जहाँ पे लोग जमा है, एकदम से वहाँ पे ये हो जाता है कि यहाँ पे बॉम्ब है, तो एकदम से स्टैम्पेड हो जाती है, मतलब भगदड़ मच जाती है। नेक्स्ट वर्ड है एन अप्लाइड बार पोस्ट आर फ्रेम फॉर्मिंग अ सपोर्ट आर बैरियर, मतलब कि जो किसी चीज़ को सपोर्ट देने के लिए या फिर बैरियर के तरीके यूज होता है, जो जैसे खंबा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टैंचियन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्तंभ। नेक्स्ट वर्ड है अ कंप्यूटर प्रिंट आउट सेंट आउट बाय अ बैंक रिगार्डिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इन योर अकाउंट, मतलब कि जो भी अकाउंट में डेबिट या फिर क्रेडिट हुआ है उसके बारे में जो प्रिंट आउट बैंक की तरफ से भेजा जाता है उसे कहते हैं स्टेटमेंट। ये नाउन, इसका मतलब होता है विवरण पत्र। नेक्स्ट वर्ड है एन अट्रैक्टिवली टाल, ग्रेसफुल एंड डिग्निफाइड वुमेन, मतलब एक बहुत ही लंबी, खूबसूरत और डिग्निफाइड जो वुमेन होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टैचुएक्स। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है शुडाउल। नेक्स्ट वर्ड है रिटेन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब कि जो लेजिस्लेटिव मतलब कानूनी तरीके से जो लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टैचुएट। ये नाउन, इसका मतलब होता है कानून। और इसी से रिलेटेड वर्ड होता है स्टैचुअरी। तो आज के 20 वर्ड हम लोगों ने देख लिए हैं, और वीडियो में जो वर्ड्स हम लोगों ने देखे हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि कितना हमारे माइंड्स में रुका है और कितना इसको अभी पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम बोलेंगे, उसके साथ साथ में आपको रिपीट करना है। तो पहला वर्ड आज हम लोगों ने पढ़ा था समवन हु वर्क अबाउट इन स्लीप, ये होता है सोमनैम्बुलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था अ 14 लाइन पोयम, यह है सोनेट। नेक्स्ट वर्ड था अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस स्लीप, ये होता है सोपोराफिक। नेक्स्ट वर्ड था अ टाइप ऑफ मैजिक इन विच स्पिरिट्स स्पेशली इविल वंस आर यूज्ड टू मेक थिंग्स हैपन, ये होता है सॉर्सरी। नेक्स्ट वर्ड था द मर्डर ऑफ वन सिस्टर, ये है सोरोरिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, ये होता है सॉवनियर। नेक्स्ट वर्ड है सडन इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन, ये है स्पैज्म। नेक्स्ट वर्ड है
A small amount of something that shows what the rest of it like, ये specimen. नेक्स्ट वर्ड है द फॉर्मिंग ऑफ अ थ्योरी आर कंजेक्चर विदाउट फर्म एविडेंस, यह है स्पेकुलेशन. नेक्स्ट वर्ड है स्टडी ऑफ केव्स, यह है स्पीलियोलॉजी. नेक्स्ट वर्ड है वन हु स्पेंड्स मनी रेकलेसली, यह है स्पेंडथ्रिफ्ट. नेक्स्ट वर्ड है एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, यह है स्पिंस्टर. नेक्स्ट वर्ड है वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, यह है स्पोक्समैन. नेक्स्ट वर्ड है अकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम, यह स्पोरेडिक. नेक्स्ट वर्ड है नॉट बीइंग व्हाट इट पर्पस टू बी, यह है स्पूरियस. नेक्स्ट वर्ड है अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रिटेंड पीपल आर एनिमल, यह है स्टैम्पेड. नेक्स्ट वर्ड है एन अपराइट बार पोस्ट आर फ्रेम फॉर्मिंग अ सपोर्ट ऑफ बैरियर, यह है स्टैंचियन. नेक्स्ट वर्ड है अ कंप्यूटर प्रिंट आउट सेंट आउट बाय अ बैंक रिगार्डिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इन योर अकाउंट, यह स्टेटमेंट. नेक्स्ट वर्ड है एन अट्रैक्टिवली टॉल ग्रेसफुल एंड डिग्निफाइड वुमेन, यह है स्टैचक्स. नेक्स्ट वर्ड है रिटन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, यह है स्टैचुएट, यह नाउन है. तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.